नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप लाइव 24/7 डिजिटल देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है गर्दनी बाग धरने स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा जो है हम आपको बता दे रहे हैं एएनएम के द्वारा जो है धरना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो मांगे हैं ये 3 साल से लगातार अपनी सेवा को दे रही हैं और लगातार बिहार के तमाम जिलों में जो है एएनएम कार्य कर रही है। ऐसे में एएनएम की जो मांगे हैं इन्हीं से डायरेक्ट जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनकी जो मांगे हैं क्या है और क्या सरकार जो है इनकी मांगों को जो है पूरा करेंगे। क्या लग रहा है कि आप लोगों की क्या मांगे हैं? पहले हम लोग की सबसे पहले हम लोग 865 शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन क्षेत्र में से आते हैं एएनएम और सभी क्षेत्र से आई हुई हैं यहाँ पर धरना के लिए। हम लोग की 16 सूत्री मांग है, लेकिन सबसे मस्ट जरूरी है जो समान काम समान वेतन के लिए है और हम लोग को परमानेंट। क्या लग रहा है सरकार देगी आपको 26,000? देना ही चाहिए। नहीं देगी तब? जो ले रहा है 3 साल से काम ले रहा है, नहीं देगी तब? अब नहीं देगी तो रहेगा काम बाधित रहेगा। और सबसे मस्ट काम है ये सरकार का, जब तक टीकाकरण बच्चा का नहीं होगा सबसे जरूरी है, बंद रहेगा निश्चित काल तक, हड़ताल चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। अपने वेतन के बढ़ोतरी के लिए काम को बाधित करना, बच्चे के फ्यूचर के साथ इस तरीके का हम मजबूर थोड़ी हम लोग कर रहे हैं काम बंद। सरकार ने मजबूर किया कि काम बंद करो। यदि हम लोग के जैसे सारे एएनएम जो हैं 8800 वाली आई हम लोग के बाद, उन लोग को बिना हड़ताल किए हुए बिना आवाज़ उठाए हुए हर काम बढ़ रहा है, तो हम लोग लगभग 3 साल होने वाला है, तो हम लोग को क्यों नहीं देखा? वो बताइए 5% वृद्धि जो मस्ट होता है वो क्यों नहीं मतलब किया? आखिर में हम लोग को कहता है ना कि तुम ना NUHM हो ना NHM हो, तो हम है क्या? मतलब हम लोग का नाम भी नहीं पता ही नहीं चल रहा कि किस विभाग से। सिर्फ संविदागत 865 एएनएम है, बोलता है शहरी क्षेत्र के लिए दिया है, लेकिन 1 रुपया का बढ़ोतरी नहीं कर रहा, तो कौन फ्री में काम करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। सरकार बढ़ोतरी करेगी? बिल्कुल उनको करना चाहिए, क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है और इसी बार इनको करना ही पड़ेगा। नहीं करेगी तो नहीं करेगा तो उन्हीं का नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? जो शहरी क्षेत्र के लिए टीकाकरण के लिए हम लोग को मतलब नुकसान बताइए, नुकसान सरकार को क्या होगा? सरकार को यही नुकसान होगा, जो टीकाकरण बच्चों का है वो नहीं पड़ेगा सुई। सारे बच्चे मतलब जो सुरक्षित होते बीमारी से, उनको दिक्कत होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जो भी होता है, जो बीमारी से बचाव के लिए इम्यूनिटी पावर के लिए दे रहे वो नहीं पड़ेगा, तो बच्चा का क्या होगा? पोलियो से ग्रस्त हो सकता है। तो बच्चे के फ्यूचर से, ये तो बच्चे के फ्यूचर से ना इसका इसको प्रभावित करने का सरकार को सोचना चाहिए। कोई फ्री में नहीं काम करेगा, सरकार को ना सोचना चाहिए। वो खुद बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं 3 साल से, अभी लास्ट हो गया तब न उतरे हैं। कोई भी फिर हम लोग के भी बाल बच्चा है ना। आप लोगों ने इससे पहले कभी लिखित आवेदन दिया है? सरकार बहुत बार सचिवालय में दिए, यहाँ DIO सर के पास जमा किए, बहुत बार सरकार नहीं सुन रहा है, सचिवालय में भी नहीं कोई सुन रहा है, तब ना हम लोग कोशिश किए। क्या बोल रही है? DIO सर भी बोले कि हम कागज आगे बढ़ा चुके हैं, इसके लिए सैलरी नहीं बढ़ा। नहीं कोई सुनवाई नहीं हम लोगों का, इसीलिए अब उतरे हैं हड़ताल पे। जब तक सरकार नहीं सुनेगा तब तक हम ऐसी करते रहेंगे। अब सरकार के ऊपर है ना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। सरकार को चाहिए कि बच्चे के भविष्य के साथ तो सरकार खिलवाड़ कर रहा है, उसको चाहिए कोई फ्री में नहीं। सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां जो है अब बेछूट दे रही है। सरकार लाखों सुनिए लाखों खाली बहाली सिर्फ करने से नहीं होगा ना, पेमेंट भी तो मिलना चाहिए ना। पेमेंट हम लोग का मिल रहा है सही से? अभी बताइए 3 साल से 11,000 10,000 में, उससे अच्छा तो प्राइवेट में मिलता है। हम लोग क्यों कर रहे हैं इसमें? इतना कोर्स करके पढ़ के आए कर रहे हैं 10,000 पे, नहीं तो सरकारी में 10-15,000, प्राइवेट में तो मिलवे करता है, लेकिन सरकारी में सोचे आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा। 3 साल से हम लोग यही सिलसिला चल रहा है। 8800 वाली को बढ़ा दिए, हम लोगों को ऐसी वहीं धरे रह गए हैं। तो देख सकते हैं कि जो बिहार सरकार जो है लगातार दावे करती है कि स्वास्थ्य विभाग को जो है बेहतर बनाने का काम करेंगे, लेकिन वहीं हम आपको बताते हैं डॉक्टर के साथ साथ जो है एएनएम जो है सड़कों पे उतरी हैं। उनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से लगातार हमारी सैलरी में हमारी जो वेतन है उनको बढ़ाया जाए, और कहीं ना कहीं लगातार सरकार भी इन चीज़ों को देखने में जो है नाकाम साबित हो रही है। हम लोग लगातार इनकी एएनएम की जो गतिविधि है उन चीज़ों को दिखाते रहें और भी लोगों से हम बात करने का काम करेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये लोग क्या लग रहा है कि आप लोग सड़कों पे आज उतरे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सरकार को हमारी बात को सुननी होगी। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अभी हम कार्य बहिष्कार किए हैं, आने वाला दिन में हम हड़ताल जैसे भी कार्रवाई कर सकते हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि नियमित टीकाकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम अर्बन के नाम से इनकी बहाली की 865। इनकी
मासिक की जो मानदेय है, वेतन नहीं मानदेय, 11,500 रुपया है। महंगाई के दौर में 11,500 रुपया से कुछ होने वाला नहीं। हमारी सरकार से मांग है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के तर्ज पर जैसे एनएचएम कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी किया जाता है, लेकिन ये एनएचएम कर्मचारी ने बिहार सरकार से ही इनकी नियुक्ति हुई है, बिहार सरकार द्वारा किया गया है। तो इनको समान काम का समान वेतन दिया जाए। जब तक समान कार्य का समान वेतन नहीं दिया जाता तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 का भुगतान किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाएँ हैं। स्वास्थ्य विभाग में 99% महिलाएं कार्य करती हैं। सभी महिलाओं को जो एनएचएम कर्मचारी हो, नियमित कर्मचारी हो, सभी को 2 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाता है। लेकिन ये अर्बन क्षेत्र में आरआई का काम करती हैं, टीकाकरण करती हैं, इनको 2 दिनों का विशेष अवकाश का भी लाभ नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, निदेशक प्रमुख से, स्वास्थ्य प्रशासन से, कि इन लोगों को विशेष अवकाश दिया जाए, गृह जिला में पदस्थापन किया जाए, न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान किया जाए और सबसे बड़ी बात समान काम का समान वेतन। उससे ही बड़ी बात है कि बिहार सरकार अविलंब नियुक्ति निकाले, बहाली करे और उसमें इनको बेटे दे। सरकार तो कह रही है कि हम लाखों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे रहे हैं। आप अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, बिहार की राजधानी ये पटना है, यहीं से सरकार चलती है और सरकार के नाक के नीचे स्वास्थ्य उपकेंद्र यहाँ पर 465 हैं, 464 में से 305 के पास अपना कोई बिल्डिंग स्वास्थ्य उपकेंद्र का नहीं है। पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, मुखिया के दरवाजा पर किसी सम्मानित व्यक्ति के यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम बैठ करके आरआई करती हैं। जो शहरी जो एएनएम है ये आंगनबाड़ी पर जाकर काम करती हैं, जहाँ पर बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। इनके कोई गाइडलाइन में बायोमेट्रिक की व्यवस्था नहीं है, लेकिन बायोमेट्रिक बनाया जाता है, इनको टॉर्चर किया जाता है। ये सब सरकार इसको समाप्त करे और हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हमारे मांगों पर बात करे और बात करके आंदोलन को समाप्त करे। अन्यथा बाध होकर के आने वाले दिन में बृहद आंदोलन करके हम हड़ताल जैसे कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे एनएचएम कर्मचारियों का भी कार्य बहिष्कार चल रहा है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक के द्वारा एफआरएस सिस्टम प्रणाली से उपस्थिति की बात की गई। एफआरएस सिस्टम कैसे लागू हो पाएगा? अभी आपने देखा कि बंगाल में अस्पताल में सुरक्षित जब चिकित्सक नहीं है तो गांव में और फील्डों में काम करने वाली एएनएम की सुरक्षा की व्यवस्था क्या सरकार करेगी? उसकी जिम्मेवारी लेगी? हम सरकार से मांग करते हैं कि विशाखा जजमेंट के अनुरूप तमाम महिलाओं को सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। अगर सरकार महिलाओं को सुरक्षा की व्यवस्था कराएगी तो हम काम करने के लिए तैयार हैं। समान काम का समान वेतन दे, एफआरएस समाप्त करे। 9 से 5 ये कोई ड्यूटी का टाइमिंग नहीं है। आउटडोर चलता है 8 बजे से 2 बजे तक, आरआई का टाइम है 8 बजे से 3 बजे तक और 5 बजे तक आरआई कैसे चलेगा? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो नियम है, नियम का सरकार, हम भी काम करते हैं, सरकार भी नियम का हमसे पालन करवाए और खुद नियम से आदेश निकाले कि 9 से 5 के बजाय 8 से 3 ही ड्यूटी ले। अमित कुमार मिश्रा, जिला मंत्री, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। तो ये थे एएनएम के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कुछ मांगे थी, अहम मांगे थी। उन चीज़ों को लेकर हम लोग जो है बात करने का प्रयास किए। उनका साफ तौर पे एक ही मांग है कि उनकी जो वेतन है बढ़ोतरी की जाए, साथ ही साथ उनको जो अवकाश है, अवकाश में भी जो है 2 दिनों का जो अवकाश है, विशेष अवकाश, वो भी दिया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग को बिहार सरकार बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, वहीं एएनएम जो है आज सड़कों पर उतरी है। उनका मांग है वेतन बढ़ाया जाए, साथ ही साथ उनको परमानेंट किया जाए। लेकिन वहीं जो है स्वास्थ्य विभाग जो है बड़े दावे करती है कि हम लोग जो है लगातार जो है हर स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं आए दिन जो है स्वास्थ्य विभाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी और कुछ ना कुछ विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार की जो है चरमरा गई है? बिहार सरकार को और भी क्या कदम उठानी चाहिए? तमाम बातों को लेकर अपनी राय को जो है लिख सकते हैं। धन्यवाद।